ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल। अगले चंद मिनटों के दौरान हम जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के तबादले के बाद नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जब कल श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचे थे तो आज सुबह 12:30 बजे एक तकरीब का इनेकाद किया गया। और सेरेमनी की इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जिसमें रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह समेत कई एक लीडरान मौजूद थे। ताहम जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों में चंद ही लीडर नजर आए। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओथ सेरेमनी के इस तकरीब के फ़ौरन बाद अपनी स्पीच में बताया कि जम्मू कश्मीर उन्हें मुल्क में जन्नत का एक टुकड़ा नज़र आता है और उन्हें खुशकिस्मती है कि उन्हें यहाँ खिदमत करने का मौका मिला। ताहम उन्होंने कहा तरक्याती मनसूबों को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना चलेंगे और उनको हिदायत देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से उनका कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से मिलेगा। मिलिटेंसी का तज़किरा करते हुए उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी जगह बेहतर तरीके से काम कर रही है। इस तकरीब में अगरचे रीजनल पार्टीज़ को दावतनामे नहीं इरसाल किए गए थे, ताहम ऐसा पहली बार हुआ कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस तकरीब में ज़्यादातर लीडरान जम्मू से मौजूद थे लेकिन कश्मीर के चंद ही लीडरान इसमें नज़र आए। देखने वाली बात होगी कि आइंदा कुछ दिनों के बाद जब इस तकरीब के इनेकाद करने के बाद सिविल सेक्रेटरीट जब उपराज्यपाल पहुँचे थे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की उन्होंने मीटिंग ली जिसमें हिदायत दी गई कि तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए वो इंतहाई तनदेही के साथ काम करें। वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा विकास, बहुत सारा तरक्याती मंजरनामा कहीं ना कहीं रुक गया है और मरकज़ी सरकार के फराग दिलाना इमदाद के बावजूद अभी तक जम्मू कश्मीर में मैग्नेमाइजेशन, पाइपों को बिछाना और ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को तबादला करके उन्हें नई दिल्ली भेजा गया जहाँ पर वो एक उच्च बड़े ओहदे पर फाइज रहेंगे। लेकिन इसके साथ जम्मू कश्मीर में अब तरक्याती मंजरनामे को आगे लेना नए उपराज्यपाल का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात में क्या नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अब की बार पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लीडरान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या नहीं। आइंदा के लिए ये खबर कि जम्मू कश्मीर में जो एडवाइज़र पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ थे उन्हें फ़िलहाल कंटिन्यू किया जाएगा और हो सकता है बाद में कोई बड़ी तब्दीली ग्राउंड पर देखने को मिलेगी। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir. देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। लेकिन इतना मैं
जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह जुटेंगे। देखिए, अफसर भी इस सिस्टम के हिस्सा हैं, वो भी कहीं के नागरिक हैं और उनके मन में भी संवेदना है। वो मुझे लगता है कि पूरी निष्ठा से काम करेंगे और जनता के हित में काम हो, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी आज मैं आया हूं, आज मैंने अपनी बात कही है, आगे आपसे चर्चा होगी तो सब विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद। अब करते हैं बात लॉकडाउन की। श्रीनगर शहर और बाकी अजला में लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है। अगर चाहे श्रीनगर शहर और बकिया इलाकों में ज़ाती ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स सड़कों पर दौड़ते नजर आए, तहम जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट CRPF के साथ जगह जगह पर तैनात था। मास्क पहनने तक, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा हिदायत जारी किए गए हैं। एक खबर यह कि आइंदा कुछ दिनों के बाद शायद जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को ईज़ किया जाएगा। ताहम ज़िला श्रीनगर और बकिया इलाकों में लगातार कोविड-19 के केसों में बेशुमार इजाफा होने के बाद इससे एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा संजीदगी से लेना होगा। जिला तरक्याती कमिश्नर SSPs के साथ अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में और अपने अपने पुलिस ज़िलों में ये जांच करेंगे कि किस जगह पर रेड जोन, बफर जोन देखा जा सकता है और वहां पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी दुकानें और कारोबारी इदारे खोले जा सकते हैं। मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त अगरचे MHA की गाइडलाइन के मुताबिक मिल रही है, ताहम आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि इन मजहबी मकामात पर किस तरह से सारा दोबारा शुरू हो सकता है। खबर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के खूबसूरत इलाके गुलमर्ग से है। गुलमर्ग में आज एक बार फिर लॉकडाउन को इम्पोज किया गया और बड़ी सख्ती के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायत जारी की है कि इलाके में लोगों को बाहर आने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही बाबा ऋषि के आसपास ज़ियारतगाह को एक बार फिर सील कर दिया गया और लोग जो बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल वो गहमा गहमी नज़र नहीं आएगी। खबर की मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद। इस साल तकरीबन 5% आए थे। हाँ, बस। कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत उका दुका आयो थोड़ा इत पे मान आयो कि 4-5%। अच्छा हजाम सीजनली काम करान सीजनली ऑर्डर नेरान सीजनली ऑर्डर नेरान 6 रेत 500 रुपये दिवान तनख्वाह यह हो तो न ऋषि साहब हाजिरी करान वो जरक तरान पेट मज 150 रुपये 5% जरिन आय थोड़ा बहुत सुबह शाम जर 2-3 कासान मगर कोशिश पे सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम शुमाली कश्मीर के सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, इस साल जो है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ही कम तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। हालांकि हमने जब मुकामी लोगों के साथ बात की या होने वाले हैं, चाहे बाकी जो दुकानदार तबके के लोग हैं, उनके साथ हमारी बात हुई, उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि दफ़ा 370 हटाने के बाद जो है कोविड-19 पैंडेमिक आज चल रहा है, इसकी वजह से हमें जो है गो ना गो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो गुलमर्ग का रोड यहाँ से जाता है बिल्कुल सन्नाटा पसरा है यहाँ पे। हालांकि ये जो दूसरा रोड है ये बाबा ऋषि ज़ियारत पे जाता है। यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो बाकी तबके के लोग हैं उनको गोना गो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हम इस गुलमर्ग की बात करें, चाहे हम बाबा ऋषि की ज़ियारत जहाँ पे है उसकी बात करें, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है पुलिस की तरफ से जो है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नाके लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति की जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड, इसके साथ साथ एसेंशियल पासेस चेक किए जाते हैं। जिनके पास नहीं होते हैं
उनको वापस कर देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है उनमें जो है इजाफा ही होता जा रहा है। हमारी तरफ से यही अपील है लोगों से कि वो एहतियात करें ताकि ये जो कोरोना वायरस। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि लद्दाख, कारगिल और बकिया इलाकों में गुज़श्ता कई बरसों से जो तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे उनमें कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल इंतहाई अहम होता है। श्रीनगर में कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक अहमद डार ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंजीनियरिंग विंग्स को जम करने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और वाजिबुल अदा जो बिलें हैं उनकी मंजूरी तकरीबन नामुकम्मल नज़र आती है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इन बिलों को वागुजार करने के लिए संजीदगी के साथ इकदाम उठाए जाएँ। वाज़ेह है कि रियासती सरकार ने एक गैर मामूली फैसले के दौरान ये बात साफ कर दी कि तमाम इंजीनियरिंग विंग्स में जो इस वक्त इंजीनियर्स अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं उन्हें एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाया जाएगा ताकि एक ही कमांड यानी R&B के हाथ में कमांड रहेगी और इंजीनियरों को अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सिर्फ एक जगह से ही हिदायत जारी किए जाते हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों और मुख्तलिफ सरकारी दफातरों में जो इंजीनियरों की विंग्स इस वक्त मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई PHE, कोई PDD, कोई R&B, कोई रूरल डेवलपमेंट से हैं, जिसके बाद सरकार ने सोचा कि इस विंग को एक ही तरह जम किया जाए और वाजिबुल अदा बिलों और तामीराती कामों में उससे सूरत लाई जा सकती है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को, क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक आर्डर इजरा हुआ LG इंतज़ामिया की तरफ से, उस आर्डर में ये मेंशन किया यहाँ की LG इंतज़ामिया ने कम से कम जो 12 डिपार्टमेंट है हमारे डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो एस्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टूरिज़म हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गार्डनर्स पार्क हो, कम से कम 12 डिपार्टमेंट के करीब इनको मर्ज किया गया R&B की तरफ से, जो हमारी इंफॉर्मेशन है इस वक्त। इसीलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि यहाँ की LG इंतज़ामिया को आपके वसादत से हम ये बावर करना चाहते हैं, जो आपने ये फ़ैसला लिया 12 डिपार्टमेंटों को मर्ज करना, उनको R&B की तरफ से मर्ज करना, मेरे ख्याल से ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी को काबिल कबूल नहीं। और अब नाज़रीन, त्राल से ये खबर कि त्राल में आज कहीं ना कहीं वहाँ पर पूजा पाठ का एक प्रोग्राम रखा गया था। बड़ी तादाद में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। हर दिल त्राल में आज एक तकरीब के दौरान पूजा पाठ का एहतमाम किया गया और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 और बाकी मामलात पर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद थे। सिविल इंतजामिया और पुलिस ने यहाँ पर बेहतर इंतजाम किए गए थे, जिसकी देख रेख आज खुद ADC पुलवामा कर रहे थे। इसके बाद गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए इस मौके पर ज़ायरीन ने कहा कि उन्होंने मिन्नतें मांगी कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद जो पैदा शुदा सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी रिलीजियस प्लेस पर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ तकरीब का आगाज़ किया गया। नवदल चौरम जो है ये श्रावण मास के बाद में जो भाद्रमास आता है उसके चतुर्थी को हम कश्मीरी प्रवृत्ति से नवदल चौरम पुकारते हैं। चूँकि अमरनाथ यात्रा जो होती थी, जब अमरनाथ यात्रा समाप्त होती थी उसके बाद हम अपनी जो यात्रियों की छड़ियाँ वगैरह होती थी, जो हमारे विकार होते थे मनों में, तो हम यहाँ पे क्योंकि नवदल में 9 चश्मे होते थे उस टाइम, और जो कि आज तुगयानी की वजह से बारिश की वजह से ये ख़त्म हो गया है सब, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए डेली आते थे। मतलब हर साल हमने ये मनाया पर्व। हम ये सोचते हैं कि, और जैसे कि आपने देखा होगा हम भी अभी आए थे हैं कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो और लोकल्स का जो सपोर्ट हमें हर साल मिलता रहा है और आज भी मिला है, जो काफ़ी सराहनीय है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पे वो परंपरा मनाते हैं जो सदियों से चली आती है, जो अमरनाथ यात्री श्रद्धालु जो यहाँ से आकर यहाँ पे आते हैं, जो उनकी छड़ी और जो भी सामान था वो यहाँ पे इन नदियों में विसर्जित करते हैं कि भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो सफल हो जाए। मैं TSP की तरफ से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ
इस कोविड में हमारी सहायता की है, जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ उन्होंने हमें इजाज़त दी है यहाँ पे पूजा करने की। खबर श्रीनगर के अंदरूनी इलाके छानापोरा से है कि रवां हफ्ते के दौरान दो घरों के बीच में कुछ नोकझोंक के बाद एक शख्स का कत्ल हुआ। हालांकि इस ज़िम्मन में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और FIR भी दर्ज की गई। आज मकतूल के अफराद खाना ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी का रुख किया और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि जिस शख्स ने यह कत्ल किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते के दौरान छानापोरा में एक फैमिली के दरमियान टसल के बाद एक शख्स का वहां पर कत्ल हुआ, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस तहकीकात कर रही है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस केस के निस्बत तहकीकात में सूरत लाई जाए। हमने FIR एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन FIR लॉन्च नहीं हो रही है। हम इनको बार बार बोल रहे हैं हमें FIR कॉपी दो, ये बोल रहे हैं वेट करो, लेकिन हमें FIR कॉपी नहीं दे रहे। हमें बस इतना मुतालबा है कि ये FIR क्यों नहीं लॉन्च करे। क्या इनको कोई दबाव है? क्या इनको कोई प्रेशर है? क्या ये जस्टिस नहीं देंगे हमें? अगर आज मेरे पापा को जस्टिस नहीं मिलेगा तो आइंदा किसी और को भी जस्टिस नहीं मिलेगा। किसी और को भी कोई कानून से नहीं रखेगा ये चीज़ कि किसी मुस्लिम को, किसी गरीब को, किसी जिनको इन्फ्लुएंस नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं इसको FIR कॉपी हमें मिलनी चाहिए, हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। और अब ग्राउंड रिपोर्ट में सरहदों का हाल जानते हैं, जहां सरहदों में लगातार कशीदगी बरकरार है। न सिर्फ कृष्णा घाटी सेक्टर बल्कि नवगाम सेक्टर और टंगडार सेक्टर में गुज़श्ता रात गोलाबारी के दौरान 3 अफराद ज़ख्मी हुए। मकामी लोगों ने कहा कि यह गोलाबारी इतनी शदीद थी कि उन्हें घर से भागने का मौका भी नहीं मिला। ज़िला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और SDM ने आज खुद इन इलाकों का दौरा किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के सरहदों पर दफ़ा 370 टूटने के बाद अभी तक तकरीबन 125 बार फायर की खिलाफ वर्जी हुई, जिसके लिए लोगों को नकल मकानी भी करनी पड़ी। मकामी लोगों ने BJP सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इलेक्शन एजेंडे के दौरान इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताया था कि उन्हें न सिर्फ ज़ेर ज़मीन बंकर बनाए जाएंगे बल्कि उन्हें वहां से तब्दील भी किया जाएगा। यह गोलाबारी आखिरी खबरें आने तक कई इलाकों में जारी थी। तकरीबन 6:30 बजे इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई है कि लोग पूरे दहशत में थे और बहुत सारे जो हैं वो मकानों के पास लगे हैं। कुछ जो मकान हैं, या 4-5 मकान जो हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और कुछ मवेशी जो हैं वो भी ज़ख्मी हो चुके हैं। तो इतना दहशत का माहौल था कि जो इतनी शेलिंग हुई है जो आज तक हमने 65 या 71 या करगिल की वार में भी नहीं हुई। इतनी ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसमें इतने ज़्यादा शेल पड़े हैं कि इसमें गांव में 80% जो है वो मक्की की खेतों में लगे हैं, वो मक्की भी तबाह हो चुकी है और लोग इतने दहशत बरपा हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश भी है कि अगर सीज़ फायर वायलेशन जो होता है अगर इसको बंद किया जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेहरबानी करके इन बॉर्डर के लोगों को इस चक्की में पीसने के लिए मत छोड़ें और गोलाबारी जो है इस पर ध्यान दिया जाए कि गोलाबारी ना हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने साथी सईद तजम्मुल के साथ। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सुबरा श्रीनगर समेत कई एक हस्पतालों में आइंदा कुछ दिनों में ऑक्सीजन किट्स की कमी का एहसास किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले से ही जहां से वेंटिलेटर करीबन 102 वेंटिलेटर जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल करवाए, उसके बावजूद भी कई एक पेशेंट्स को हमने सिक्किम की एमरजेंसी में कोविड-19 और नॉन कोविड के पेशेंटों का संगम एक साथ पाया। इसके बाद आज हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने कई एक जगहों का दौरा किया और जानना चाहा क्या ऑक्सीजन प्लांटों में अभी इतनी कमी है कि अस्पतालों में मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। सईद इरफान फाजिल के साथ मकामी लोगों ने भी बात की और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कई ओहदेदारों ने बातचीत की और इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट जो कि वाकया रंगरेट है आज खुद जायज़ा लिया और देखा कि कितनी कमी का एहसास आइंदा हफ्तों में किया जा सकता है।
पहले 200-300 सिलेंडर आते थे, अब कम से कम 1000 सिलेंडर आते हैं पर डे का। प्लांट 24 घंटे रनिंग में है। ये सारा मेडिकल को ही जाता है? सारे मेडिकल का सप्लाई, इंडस्ट्रियल कोई भी नहीं है। यानी अस्पतालों को SMHS वगैरह स्कीम? SMHS, सोरा, JVs, ये सब हॉस्पिटल को जी, मेडिकल को जी। अच्छा ये बताइए कितने वर्कर्स आप अभी काम कर रहे हैं? क्या 24 घंटे काम कर रहे हैं दिन भर? जी 24 घंटे चल रहा है प्लांट और वर्कर 25 के करीब वर्कर हैं, 24 घंटे रनिंग है प्लांट। तो पहले काम जो था, अभी आपको लग रहा है थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है? और अस्पतालों में 10-12 घंटे चलता था, अब 24 घंटे लगातार। ईद के दिन भी आपका प्लांट चला है, जो ये ईद पड़ी है इस टाइम भी 24 घंटे चला है प्लांट। तो दिन में आप कितने सिलेंडर्स आज तैयार करते हैं? कम से कम 1000 सिलेंडर। 1000 सिलेंडर्स आप तैयार करते हैं, तो ये सारा हॉस्पिटल को जाता है। अच्छा सप्लाई कैसा है? सप्लाई आ रही, कहाँ दिक्कतें हैं, कमियाँ कहाँ हैं? थोड़ा पावर का दिक्कत है, ये पावर आ रही है जा रही है, नहीं तो पावर जो हमारा लॉस हो रहा है कम से कम नहीं तो 200 सिलेंडर। अपनी तरीके से तो ये लोग दिन रात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ NGOs है जो अपनी तरफ से लोगों की मदद करने के लिए इस वक्त आगे आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स भी तैयार किए हैं गरीब लोगों के लिए जो स्पेशली मोहताज होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खुसूसन ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। और अब नाज़रीन, अवामी एहतजाज पर भी ग्राउंड रिपोर्ट की मुकम्मल नज़र है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पारिमपोरा फ्रूट मंडी की। पारिमपोरा फ्रूट मंडी के अहदेदारों और यहाँ पर ताजर बरादरी से वाबस्ता अफराद ने एक पुरअमन एहतजाज किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, गाइडलाइंस के साथ अपना एहतजाज जारी करते हुए उन्होंने R&B डिपार्टमेंट को फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि पारिमपोरा फ्रूट मंडी के अंदर गर्द गुबार, धूल इतना ज़्यादा है और डस्ट के चलते यहाँ आम लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मकामी लोगों ने अपील की कि फौरी तौर पर R&B डिपार्टमेंट इस इलाके में मैगडमाइजेशन के लिए अपना प्रोग्राम जारी करें। बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज का प्रोटेस्ट हमने दर्ज किया इस वजह से कि इस मार्केट को लगभग 25 साल हुए जो वजूद में आ गया पिछले 25 सालों से, तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज़ है, यहाँ पे वीनार फैक्ट्रीज़ हैं और फ्रूट इंडस्ट्री है। ये जो रोड है जो जिस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, ये डाउनटाउन सारा ट्रैफिक जाता है यहीं से, और जो हेवी ट्रांसपोर्ट उधर से आता है नेशनल हाईवे से, उनका भी आना जाना यहाँ से होता रहता है। मगर जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं ग्राउंड पे देखा जाए उन पे मैगडामाइज्ड नहीं होता है। तो हमारी उम्मीद है जो हमारे नए LG साहब आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं विदिन, क्योंकि अब 3 महीने को हैं, 3 महीने में ये मैगडामाइज्ड हो सकता है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा, ये मैगडामाइज्ड नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं फिल फॉर इसको मैगडामाइज किया जाए। सेंट्रल कश्मीर बडगाम और श्रीनगर के बीचों बीच में इलाका नवगाम वाक़ है। इलाके नवगाम में रेलवे स्टेशन की अगरचे खिदमात मौजूद हैं, तमाम मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इलाके में मैगडमाइजेशन के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया जा सके। इस इलाके में ख़वातीन, मर्द, बच्चे आज सड़कों पर नजर आए और उन्होंने ज़ोरदार एहतजाज करते हुए इलाके में फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की सरकार से अपील की है। कर रहे हैं कि हम श्रीनगर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम श्रीनगर से खाली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं कि जो एरिया श्रीनगर से लेके 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनकी आप ये देख लीजिए कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है और हमारे साथ क्या किया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए कि हमारे सड़कों की हालत क्या है। हमें खुद चॉइस करना पड़ता है कि जब हम आते हैं सड़क पर चलने के लिए, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे ये साइकिल वाले हो, हमको चॉइस करनी पड़ती है कि हम किस जंप से गुजरे,
इतनी हमारी सड़कों की हालत बदतर है। अब तो ये PMGS वालों ने काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इन्होंने भी ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ काम किया, उसके बाद इन्होंने भी छोड़ दिया। अभी तो हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा है। हम जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके पास भी गए हैं, बहुत मरतबा गए हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ के वो भी गए हैं, और हम जो खुद नौजवान हैं हम भी गए हैं, लेकिन हमारे साथ अभी कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज ग्राउंड ज़ीरो का ये शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की तमाम तर खबरों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद सैनिटाइज़र, सोप का कसरत से इस्तेमाल करते होंगे, मास्क पहन कर ही आप घर से बाहर आते होंगे, और जब भी बाहर आएँ जब मजबूरी बहुत ज़्यादा होगी। दीजिए अपने साथी समीर वानी के साथ सईद तजम्मुल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।